ट्रांसफार्मर लोड होता है या फिर शॉर्ट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सोच रहा हूँ कि स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट होगा वो एक ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है आप सब लाइक करिए, शेयर कीजिए और उसके साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरा का पूरा होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर। आप सबको तो ट्रांसफार्मर के बारे में पता होगा कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, कितना तरह का होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आज हम इस ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर डिटेल जानकारी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, अभी मेरे पास ये है एक ट्रांसफार्मर। मैं उसका नेम प्लेट आप लोगों को दिखाता हूँ। नेम प्लेट थोड़ा दिखाइए कैमरा में अच्छे से। नेम प्लेट को देखिए, यहाँ पर लिखा है ये एक सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है। देखिए यहाँ पर लिखा है फेज 1 मतलब सिंगल फेज, टाइप एयर मतलब ये एयर टाइप है, इसका अंदर कोई सा भी ऑयल फोयल नहीं है, ठीक है। प्राइमरी 230 वोल्ट, सेकेंडरी 115, इसके बाद वोल्टेज लिखा है वही दोबारा, एम्पियर 4.3 और एक एम्पियर 8.6 और उसके बाद फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ओके, इतना था मैंडेटरी जानकारी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये सब चीज़ सिंगल फेज का मतलब इस ट्रांसफार्मर को हम एक फेज देंगे, उसके साथ एक न्यूट्रल देंगे, उसके साथ हम एक फेज न्यूट्रल निकाल सकते हैं। ओके, इसका प्राइमरी वोल्टेज है 230 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज है 115 वोल्ट। अगर हम 230 वोल्ट देंगे तो 115 वोल्ट निकलेगा। ये तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर में होता है। अगर 230 देंगे 115 निकलेगा। ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया। तो चलिए हम पहले ट्रांसफार्मर कितने तरह का होता है पहले हम जान लेते हैं। ओके, तो नॉर्मली ट्रांसफार्मर होता है अकॉर्डिंग टू फेज दो तरह का, एक होता है सिंगल फेज, दूसरा होता है 3 फेज। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे तो स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, इसी तरह के बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं। ओके, मोबाइल ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन, पावर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ऐसे बहुत तरह के होता है, ठीक है। तो अभी मेरे लिए आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्या, सिंगल फेज, 3 फेज, उसके साथ स्टेप अप स्टेप डाउन। क्लियर। तो ये जो मेरे पास अभी ट्रांसफार्मर है ये है सिंगल फेज, उसके साथ ये स्टेप डाउन है क्योंकि हम इसको 230 देंगे, उसके बाद निकलेगा 115, मतलब ये हो गया स्टेप डाउन, ठीक है। और इसका दोनों वाइंड दोनों का दोनों आइसोलेट है, ठीक है। मतलब एक वाइंडिंग एक कर में होता है, दूसरा वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग दूसरा कर में होता है, ठीक है। एक एक ट्रांसफार्मर होता है कि दोनों वाइंडिंग प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही कर में होता है, उसको वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। लेकिन इसका क्या होता है कि दोनों को दोनों वाइंडिंग डिफरेंट कोर में होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इज इट क्लियर गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 4 ठो टर्मिनल दिया है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 4 ठो टर्मिनल दिया है। इसका मतलब क्या होता है हम पहले जान लेते हैं। यहाँ पर रेड, यहाँ पर भी रेड दिया है। रेड का मतलब ये हो गया फेज और ये रेड का मतलब ये हो गया फेज। ये ऊपर दिया है मतलब इसका मतलब ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, नीचे दिया है इसका मतलब ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। इज इट क्लियर। तो ये रेड वाला पॉइंट और ये लास्ट वाला जो ब्लैक पॉइंट मैं उंगली मार रहा हूँ, देखिए ये दोनों का दोनों क्या हो गया मेरा इनपुट सेक्शन हो गया, और ये दोनों का दोनों क्या हो गया मेरा नीचे वाला जो हिस्सा ये हो गया मेरा आउटपुट सेक्शन। अगर हम यहाँ पर 230 देंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 115 वोल्ट। क्लियर। अगर इतना में काम हो जाता है, फिर ये 4 ठो टर्मिनल का काम क्या है, ठीक है। ये 4 ठो टर्मिनल का क्या होता है मैं आपको डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। और मेरा मकसद ये है, आप सब ने तो अपनी प्रैक्टिकल में किया होगा कि आपको जानकारी होगा शायद कि हम ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं उल्टा करके दिखाऊंगा। सेकेंडरी को वोल्टेज दूंगा, मतलब सोर्स जब भी वोल्टेज होता है दूंगा, उसके बाद लोड लगा मैं प्राइमरी में। क्या होता है देखते हैं, लोड चलता है नहीं चलता है, ब्लास्ट हो जाता है, फिर क्या होता है चीज़ हम अभी देखते हैं करके। पहले हम क्या करते हैं कि उसका प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज कितना कितना है हम पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है।
और उस वोल्टेज को वेरी करने के लिए मुझे चाहिए वेरिएक सिंगल फेज। ये मैंने ले लिया है एक सिंगल फेज वेरिएक। इसको हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज वेरिएक। वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये होते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। दोनों का दोनों एक एक ट्रांसफार्मर होता है। ये एक ही वाइंडिंग में प्राइमरी होता है, एक ही वाइंडिंग में सेकेंडरी होता है, लेकिन ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का दोनों वाइंडिंग अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों कोर में होता है, ये एक ही कोर में होता है। ये होता है डिफरेंस। ये भी वोल्टेज को स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है। ये भी वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है। मैं दोनों चीज़ आपको करके दिखाऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक करना देखिए। ओके, तो इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे चाहिए तार। देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 वायर, और उसके साथ पहले मैं इनपुट कितना, इनपुट 230 लिखा था नेम प्लेट में ना, तो 230 में दूंगा इनपुट। फिर देखता हूँ क्या होता है आउटपुट, कितना निकलता है आउटपुट। ओके, और एक तार को मैंने लगा दिया यहाँ पर रेड कलर में, और दूसरा तार को मैं लगाऊंगा ब्लैक कलर में। ओके, देखिए कितना आसान है लगाना। हो गया मेरा कनेक्शन, मतलब इनपुट वाला सेक्शन तो काम खत्म हो गया अभी। और इनपुट में इस वेरिएक के थ्रू मत दूँगा, क्योंकि वोल्टेज को मुझे वेरी करना है। ओके, वेरिएक में भी 2 टर्मिनल है, एक होता है न्यूट्रल, दूसरा होता है फेज। अगर ये उल्टा हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको आसानी से आपका आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। देखिए ये मेरा कर दिया मैंने अभी कनेक्शन, फेज न्यूट्रल मैंने लगा दिया। वोल्टेज एकदम से 0 ही है, मैंने 0 पर रख दिया। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज चेक करने के लिए मुझे चाहिए एक मल्टीमीटर। उसको मैं वोल्टेज पर सेट कर दूंगा 700 वोल्ट AC 700 वोल्ट। ओके, तो अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और इसको नीचे रखता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैं कितना देता हूँ और कितना निकलता है। प्राइमरी में कितना दे रहा हूँ, सेकेंडरी में कितना निकल रहा है, ये चीज़ मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। देखिए वेरिएक को सप्लाई देने के लिए मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, जो कि मैं पैरेलल पर दे देता हूँ। अभी इसका स्विच ऑफ है, मैं अभी करता हूँ स्विच को ऑन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी कर दिया स्विच को ऑन। और आपका ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड होता है उसका इनपुट वोल्टेज अपना देखिए कितना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी लगा दिया प्राइमरी का दोनों इनपुट जो भी था मैंने लगा दिया अभी। और इसका इनपुट कितना वोल्टेज देखिए एकदम 0 है। अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट कितना निकलेगा, इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 0 ही निकलेगा। 0 देखिए निकलता है या फिर नहीं निकलता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, इसका आउटपुट भी क्या हो गया, इनपुट कुछ नहीं था तो आउटपुट में भी देखिए 0 हो गया। ओके, और उसके बाद हम इनपुट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। इनपुट 230 लिखा है ना, तो 230 में डायरेक्ट दे देता हूँ 230 वोल्ट। देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है, यहाँ पर मैं वेरिएक से वेरी कर रहा हूँ वोल्टेज को 150। देखिए अभी मेरे पास 230 वोल्ट नहीं आ रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 222 वोल्टेज आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, मैक्सिमम कितना है 222। यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा डाउन है क्योंकि जहाँ ज़्यादा गर्मी है, इसलिए सुबह वोल्टेज ठीक था, लेकिन अभी थोड़ा वोल्टेज डाउन है, कोई बात नहीं। 216 हो गया। यहाँ पर देखिए जितना वोल्टेज मैं प्राइमरी में दूंगा सेकेंडरी में उसका आधा वोल्टेज निकलेगा। ठीक है, अगर मैं ये 2 टर्मिनल पर देता हूँ तो 10 वोल्टेज अभी दिखा रहा है। देखिए 210 दिखा रहा है, इसका मतलब आउटपुट में कितना निकलेगा, इसका आधा 105। देखते हैं कितना निकलता है। देखिए दोस्तों, अभी कितना निकल रहा है 109। ये भी बढ़ रहा है वोल्टेज। वोल्टेज का वेरिएशन होता है ना, 115 हो गया, मतलब इनपुट वाला मेरा 230 हो गया। देखिए इनपुट वाला 230 के आसपास हो गया, 228 वोल्ट इनपुट। और आउटपुट में देखिए कितना है 114। इज इट क्लियर। अगर इनपुट वोल्टेज हो गया मेरा 228, आउटपुट हो गया 114, इसका मतलब इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो कितना है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कैसे, कि सेकेंडरी वोल्टेज बाय प्राइमरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज मेरा हो गया 114 डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज मेरा हो गया 228, तो 114 डिवाइडेड बाय 228, इसका मतलब
114 दोनों 228, तो हो गया 1:2, 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको कहते हैं 1:2 रेशियो। मतलब अगर सप्लाई हम देते हैं 230, निकलता है 115, तो इसका हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1:2। यहाँ पर 228 प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज 114, इसका मतलब इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया मेरा 1:2। इज इट क्लियर? तो अभी ये तो आपको आप सब ने किए होंगे, लेकिन मैं आपको क्या करके दिखाऊंगा। मैं इस सेकेंडरी को सप्लाई दूंगा, प्राइमरी में आपको लोड कनेक्ट करके दिखाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। बल्ब जलता है, नहीं जलता है, फिर रिजल्ट क्या होता है। अभी मैं वोल्टेज को 0 कर लेता हूँ और सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा कि सेकेंडरी को मैं इनपुट दूंगा। देखिए स्टूडेंट, सेकेंडरी को मैं इनपुट दे दिया है। सेकेंडरी को मैंने इनपुट दे दिया और कितना दूंगा। एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, जितना सेकेंडरी वोल्टेज लिखा है नेम प्लेट पर उससे ज़्यादा मत देना। यहाँ पर सेकेंडरी वोल्टेज लिखा है 115 वोल्ट, 115। इसका मतलब आपको 115 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना है। ओके, अगर आप देंगे ज़्यादा तो जल जाएगा, इसीलिए तो मैंने वेरिएक यूज़ किया है यहाँ पर वोल्टेज को कमाने के लिए। ठीक है, तो अभी वेरिएक एकदम से 0 है, पावर को मैं करता हूँ 1। ओके, ये हो गया मेरा अभी ठीक। उसके बाद हम करते हैं क्या, सेकेंडरी में कितना देते हैं थोड़ा माप लेते हैं। सेकेंडरी में अभी कितना है, सेकेंडरी में अभी देखिए स्टूडेंट, सेकेंडरी वोल्टेज अभी एकदम 0 है। 1 वोल्टेज जो कि नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, 0 हो गया। अभी मैं कितना दूंगा सेकेंडरी को, 115 देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। 93, 94, 90। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हो गया मेरा सेकेंडरी वोल्टेज 115। अगर मैं सेकेंडरी को 115 देता हूँ तो क्या होगा, प्राइमरी में अभी मैं लोड लगाऊंगा। ये बल्ब 200 वाट का मैंने बल्ब यूज किया है, फिर देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पर बल्ब जलता है, नहीं जलता है, कि क्या होता है रिजल्ट हम देखते हैं। देखिए मैंने अभी लगाऊंगा प्राइमरी में बल्ब। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बल्ब कितना तेज़ से जल रहा है। मतलब ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गया कि अगर हम सेकेंडरी को इनपुट देंगे प्राइमरी में आउटपुट निकलेगा। और ये जो 2 टर्मिनल है इसलिए हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। इसके साथ तो बल्ब जल रहा है, इसके साथ भी जल रहा है, इसके साथ भी जल रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि देखिए आप, ये रेड वाला और उसके पास में जो ब्लैक कलर का टर्मिनल है, इस दोनों का बीच में जो लैंप है थोड़ा डिम जल रहा है और इसका थोड़ा सा ब्राइट जल रहा है, और इसका क्या होता है एकदम से ब्राइट जल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 टर्मिनल है ये टैपिंग करके निकाला गया है। ठीक है, ये है मेरा मेन टर्मिनल दोनों। ये बीच वाला जो टर्मिनल है उसको हमने या कंपनी ने क्या किया है कि टैपिंग करके निकाला है। ठीक है, अच्छा इसका काम क्या होता है ना, वोल्टेज को हम अगर 230 नहीं चाहिए, कुछ कम चाहिए, तो हम यहाँ पर भी कम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना निकलता है, यहाँ पर तो हो गया मेरा 230। देखिए दोस्तों 228 हो गया, और यहाँ पर कितना है देखिए 196, इसलिए तो बल्ब डिम जल रहा था। और यहाँ पर देखिए उससे भी कम होगा शायद 113, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा डिम जल रहा था, यहाँ पर थोड़ा मॉडरेट जल रहा था, यहाँ पर बहुत ही ब्राइट जल रहा था। ठीक है, अभी मैं वोल्टेज को करता हूँ ऑफ। और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइमरी में भी क्या होता है, देखिए प्राइमरी में भी 115 वोल्ट में ये जो बल्ब है जल रहा है और डिम जल रहा है, लेकिन या इसका बीच में देखिए बहुत ही ज़्यादा डिम जल रहा है, और इसका ये तो बहुत ही ज़्यादा डिम जल रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी में जैसा टैपिंग करके निकाला गया है, सेकेंडरी में बिल्कुल उसी तरह टैपिंग करके निकाला गया है यहाँ पर। तो यह हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट, लेकिन और बहुत सारे चीज़ है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर हमारे पास 230 वोल्ट इनपुट देने के लिए नहीं है,
230 वोल्ट से कम है, 200 वोल्ट है या 150 160 के आसपास वोल्टेज है, तो हम क्या 115 वोल्ट निकाल सकते हैं इसका मदद से। ये चीज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो टैपिंग टर्मिनल दिया हुआ है उसके साथ हमको छेड़छाड़ करना पड़ेगा। देखिए ये हो गया मेरा मेन टर्मिनल और ये दोनों मेन टर्मिनल हो गया। इसको हम अगर 230 देंगे तो ये दोनों का बीच में 115 निकलेगा। अगर मेरे पास 230 ही नहीं है तो क्या होगा, मैं क्या यहाँ पर 115 निकल पा सकता हूँ? उस चीज़ करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाते हैं। देखिए अगर मैं दोनों टर्मिनल इनपुट टर्मिनल यहाँ पर लगा देता हूँ तो क्या होता है। ये चीज़ करने के लिए आपको और एक ठो काम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको यहाँ पर 230 ही देना पड़ेगा, 230। उसके बाद इन दोनों का वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये जल जाएगा, इसका वाइंडिंग जल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसके बीच का वोल्टेज 230 कर लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, वोल्टेज अभी कितना है, फिर वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है, 212 है, 212 वोल्ट हो गया। तो अगर यहाँ पर 212 वोल्ट हम दे रहे हैं तो इसका बीच का वोल्टेज क्या है, देखिए 182 और इसका अप्रॉक्सीमेटली 105। ओके, तो देखिए ये चीज़ हो गया 105, 182 और ये हो गया हमारा 230। इसको हम पकड़ के चलते हैं कि ये होता है 110, ये होता है 182, 190 और ये हो गया मेरा 230। ओके, क्योंकि वोल्टेज थोड़ा कम था ना, इसलिए मैंने कैलकुलेट करके आपको ले लिया है। तो अगर हमारा पास 230 वोल्ट से कम होगा तो भी हम निकाल सकते हैं 115 वोल्ट। देखिए कैसे निकलते हैं। अगर मैं यहाँ पर 180 वोल्ट दूंगा इनपुट तो भी मेरा 115 वोल्ट सेकेंडरी में मिल जाएगा। देखिए मैं अभी ये चीज़ करके दिखाता हूँ आपको, मिलता है या फिर नहीं मिलता है। मीटर को मैं लगा देता हूँ इनपुट में। देखिए स्टूडेंट्स, अभी वोल्टेज कितना है, मुझे 180 वोल्ट देना है, 180। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने दे दिया 180 वोल्ट। अगर मैं 180 दे देता हूँ तो सेकेंडरी में कितने निकलते हैं, देखिए सेकेंडरी में अभी कितना है। देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंडरी में अभी 105 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पर 190 के आसपास वोल्टेज चाहिए। अगर मैं 190 के आसपास वोल्टेज दूंगा तो यहाँ पर 115 वोल्टेज निकलेगा। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गया। अगर हमारे पास 230 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज नहीं है, 230 से कम है, तो भी हम 115 निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर कितना निकलता है, देखिए यहाँ पर निकलता है X105 और इसका भी इसका वोल्टेज देखिए कितना है, 210। ओके, ये चीज़ तो कंप्लीट हो गया हमारा। और यहाँ पर लोड भी लगाऊंगा, फिर भी लोड भी जलेगा, ऑपरेट होगा, कोई बात नहीं। अभी मेरा पॉइंट ये है कि हम एक ट्रांसफार्मर का रेटिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर तो ट्रांसफार्मर कितना रेटिंग, मतलब कितना केवीए का है कि किलोवाट का है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट प्राइमरी वोल्टेज, और प्राइमरी करंट दिया है कितना, 4.3। अगर आप 230 इंटू 4.3 करेंगे तो जितना मिलेगा उतना हो जाएगा आपका क्या कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग, उतना केवीए हो जाएगा। अगर ये वाला चीज़ मिसिंग है तो आप इस मदद से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी वोल्टेज कितना दिया है, 115 वोल्ट, उसके साथ सेकेंडरी करंट कितना है, 8.6। अगर आप 115 इंटू 8.6 करेंगे तो जितना निकलेगा वो हो जाएगा आपका ट्रांसफार्मर का रेटिंग, उतना केवीए आपको मिल जाएगा, 989 अप्रॉक्सीमेटली 1 केवीए। तो ये चीज़ हो गया मेरा 1 केवीए का ट्रांसफार्मर। इज इट क्लियर? तो अभी हम क्या करते हैं,
कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो चलिए पहले थ्योरी क्लास कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास जो ट्रांसफार्मर था वो था 230/115 और इसका बीच का जो करंट था 4.3, ये था 1.6। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 989 मिल जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे भी तो 989 मिल जाएगा। ओके, इसके बाद हम अगर 1000 डिवाइड करेंगे 1000 तो हमारा ये क्या हो जाएगा 0.989 के भी है। यहाँ पर ये वही चीज़ 0.989। ओके, तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज और करंट की मदद से कितना उसका केवीए रेटिंग होता है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप का ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको दिया हुआ है कि 1:2 और उसके बाद आपका प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है 230, तो सेकेंडरी वोल्टेज कैसे निकालोगे आप? सेकेंडरी वोल्टेज कैसे निकालोगे? देखिए, उसका एक फार्मूला होता है V2/V1 = I1/I2 = 2। ठीक है, यहाँ पर V2 कितना दिया है? V2 तो अब नहीं दिया है, मिसिंग है। तो V2/V1 कितना है? 230 = K कितना है? 1:2, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, दिस इम्प्लाइज 230 वोल्ट = 2V2। दिस इम्प्लाइज V2 = 230/2 जो कि 115 है। अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा, प्राइमरी वोल्टेज होगा, तो अभी आप यहाँ पर सेकेंडरी वोल्टेज निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। सेकेंडरी करंट, प्राइमरी करंट, ये चीज़ भी निकाल सकते हैं। सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न, ये चीज़ भी आप निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। और अभी मेरा सवाल ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर था मेरा पास 1 kVA का ट्रांसफार्मर, इस 1 kVA का ट्रांसफार्मर में हम कितना लोड डाल सकते हैं? लोड 3 तरह का होता है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और तीसरा होता है कैपेसिटिव। ओके, रेजिस्टिव होता है, इंडक्टिव होता है, तीसरा होता है कैपेसिटिव। रेजिस्टिव जो लोड होता है उसका पावर कंजप्शन को हम कहते हैं वाट, किलोवाट, मेगावाट, ऐसे बहुत सारे का होता है। ठीक है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव ये दो चीज़ को हम कहते हैं क्या? VA या फिर KVA, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये दोनों रिएक्टिव पावर कंज्यूम करते हैं, ये ट्रू पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, और अभी मेरा सवाल ये है कि इस 1 kVA के ट्रांसफार्मर में हम कितना रेजिस्टिव लोड डाल सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, 1 kVA का अगर ट्रांसफार्मर हो जाएगा, 1 kVA मतलब 1000 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर कितना है? रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर है 1। ठीक है, तो ये जो 1 होता है, इसलिए हम इस यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई होकर ही रहता है। मैं कितना लोड दूँगा, लोड को कैलकुलेट करने के लिए मुझे वोल्टेज का ज़रूरत पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं रेजिस्टिव लोड का कैलकुलेट करूँ तो लोड में डालूंगा सेकेंडरी में। अगर लोड में सेकेंडरी में डालूंगा, सेकेंडरी में मेरा वोल्टेज कितना था? 115 वोल्ट था सेकेंडरी में। और रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर कितना है? पावर फैक्टर है 1। और सेकेंडरी में करंट कितना था? सेकेंडरी में करंट जो कि I2 वो था 8.6। अगर हम तीनों चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 1 kVA हो जाएगा ना। देखिए स्टूडेंट्स, 115 × 8.6 × 1 = 1 kVA, इसलिए तो हम कहते हैं 1 kVA। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम तीनों चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा अप्रोक्सीमेटली 1 kVA आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टिव लोड ही डालेंगे, पावर फैक्टर अगर 1 होगा तो हम मैक्सिमम करंट 8.6 फ्लो कर सकते हैं सेकेंडरी में, और 1000 वाट का पावर लोड हम डाल सकते हैं।
अगर हम प्योर रेजिस्टिव लोड डालेंगे, पावर फैक्टर अगर 1 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि 1000 वाट का लोड डाल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1000 वाट। ओके, तो अगर हम इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव लोड डालेंगे तो कितना लोड डालेंगे? देखिए ये चीज़ हो गया हमारा क्लियर अभी रेजिस्टिव का। और अभी ये जो इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड अगर हम इसी लोड के है डालेंगे, तो ये लोड डालने के लिए मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका कितना पावर फैक्टर होता है। अगर इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव लोड का पावर फैक्टर होता है 0.5, तो हम कितना लोड डाल सकते हैं? 0.9, तो कितना लोड डाल सकते हैं? ये चीज़ हम अभी दिखाते हैं आपको। देखिए मेरा सेकेंडरी में वोल्टेज था 115 वोल्ट, उसके साथ cos फाइव मैंने उस रेजिस्टिव लोड में 1 पकड़ के लिया था। अभी कितना है? 0.5 है, 0.5। और करंट कितना था? करंट था मेरा 8.6। ओके, तो ये 115, ये 5/10, ये हो गया हमारा 8.6। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ तो हो मेरा तो हो गया था कितना? अप्रोक्सीमेटली 989। इसको हम 1000 पकड़ के चलते हैं, 1000 इंटू 5/10, 10 मेरा हो गया 500। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरा इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव किसी भी लोड का अगर पावर फैक्टर 0.5 होगा तो हम 500 वाट का लोड डालेंगे, 0.9 होगा तो हम 900 वाट का लोड डालेंगे, 0.7 होगा तो हम 700 वाट का लोड डाल सकते हैं। तो इंडक्टिव कैपेसिटिव लोड को डालने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका लोड का पावर फैक्टर कितना है, उसके बाद आप कैलकुलेट करके डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर रेजिस्टिव लोड आप 1000 वाट का डालेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडक्टिव कैपेसिटिव लोड भी आप 1000 वाट का डालेंगे, ये आपको ट्रांसफार्मर ये जल जाएगा। आप पहले कैलकुलेट कीजिए, फिर आप लोड लगवाइए, ठीक है। और इसके बाद मेन क्वेश्चन मैंने आपको ये है, अगर आपको पता है तो आप दीजिएगा कमेंट में, कोई बात नहीं, मैं आंसर भी बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर लोड होता है या फिर सोर्स होता है? ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर लोड होता है या फिर सोर्स होता है? देखिए लोड तो 3 तरह का होता है, मैंने कह दिया, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। ये जो सोर्स का मतलब क्या है? सोर्स का मतलब ये है कि जहाँ पर हमको एनर्जी मिल रहा है, हमको नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक लोड होता है, जो भी इलेक्ट्रिक लोड होता है, इलेक्ट्रिक लोड को ऑपरेट करने के लिए जो भी वोल्टेज चाहिए, वो जो वोल्टेज जो चीज़ देता है उसको हम कहते हैं सोर्स। बैटरी क्या करता है कि बैटरी में हम लाइट लगा सकते हैं, टर्च, ठीक है, तो हो गया हमारा एक सोर्स। अल्टरनेटर क्या है ना, अल्टरनेटर में वोल्टेज इंड्यूस होता है, वहाँ पर भी हम लोड डाल, वो भी हो गया हमारा सोर्स। डीसी जनरेटर क्या हो गया ना, यहाँ पर भी वोल्टेज बिल्ड होता है, यहाँ पर भी हम लोड डाल सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया हमारा, ये तीनों चीज़ मेरा हो गया क्या? सोर्स। और अभी लोड क्या है ना, मेरे पास जो भी लैंप है, जो भी मोटर है, जो भी फैन है, जो भी एसी, फ्रिज, टीवी, जो भी चीज़ है, ये सब क्या होता है? लोड। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि ट्रांसफार्मर लोड होता है या फिर सोर्स। अगर ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगा तो ये होगा लोड, अगर ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक पावर देगा, तो ये हो जाएगा सोर्स, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर कंज्यूम करता है, लोड कंज्यूम करता है या फिर क्या करता है? देता है। आपको ये चीज़ पहले जानना चाहिए। तो ये चीज़ जानने के लिए क्या करेंगे, देखिए ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होता है, बीच वाला कोर हो गया, ये हो गया मेरा दूसरा वाइंडिंग। हम इसमें देते हैं सप्लाई और यहाँ पर निकलता है वोल्टेज। ये चीज़ क्लियर हो गया। ट्रांसफार्मर में मैंने यहाँ पर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर या फिर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मैंने ले लिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया मेरा प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गया मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का बीच में कोई सा भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर एक कोर है, कोर की मदद से मैग्नेटिक फ्लक्स इस वाइंडिंग को इस वाइंडिंग से लिंक करता है, फिर वोल्टेज इंड्यूस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में कोई सा भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। मेन पॉइंट, जो भी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रहा है सेकेंडरी में, वो सारा चीज़ इंडक्शन से हो रहा है, इंडक्शन मदद से हो रहा है, इंडक्शन वजह से हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है कि सेकेंडरी में वोल्टेज हो रहा है इंड्यूस, सेकेंडरी में हम लोड डालते हैं, ठीक है। तो ये एकदम से क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर एक लोड है, ये कोई भी सोर्स नहीं है, ये एक लोड है। और ये किस तरह का लोड है? ये एक इंडक्टिव लोड है,
अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, लोड है या फिर सोर्स है, तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि भाई साहब कि ट्रांसफार्मर के दो वाइंडिंग होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। एक में हम इनपुट देते हैं, दूसरे में आउटपुट लगाते हैं, लोड लगवाते हैं, ठीक है। और दोनों के बीच में कोई सा भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं, इसलिए ये चीज़ हो गई मेरा एक लोड। और ये कोई सा कैसा लोड है कि ये कि इंडक्टिव लोड। क्लियर? हाँ, तो ये चीज़ मेरा क्या कहना था, आपको समझाना था, ठीक है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन, इम्पोर्टेंट क्लास। अगर ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने सिर्फ कुछ बेसिक जानकारी आपको दी है, अभी डिटेल जानकारी मैंने कुछ नहीं दिया है, ठीक है। डिटेल जानकारी मैं दूंगा। अगर आपका ज़्यादा कमेंट आएगा, आपका कमेंट नहीं आ रहा है, किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप सब वीडियो को ध्यान से देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।